धन्यवाद सभापति महोदय। 17वीं लोकसभा के अंतिम दिन आपने मुझे श्री राम मंदिर निर्माण एवं भगवान राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा की इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी भावनाएं व्यक्त करने का ये अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश अपनी सांस्कृतिक पहचान के बिना अधूरा है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक पहचान हमें हमारे अतीत पर गौरव करने का अवसर देती है और हमारे अतीत पर गौरव करके ही हमारा देश संपूर्ण होता है। भगवान श्री राम भारत की संस्कृति के प्रतीक हैं, भारत की राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक हैं। जैसे भगवान बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक, इन सभी विभूतियों से हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान है। और बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सांस्कृतिक चेतना के सभी प्रतीकों को उभारा है और उनका संरक्षण किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और भगवान श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा हमारी सरकार ने की। आज अयोध्या विश्व के मानचित्र पर एक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हो चुका है और दुनिया के कोने कोने से दर्शनार्थी और श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर से लेकर बौद्ध सर्किट, विंध्याचल कॉरिडोर और यहां तक कि कबीर की विरासत को सहेजने का भी काम किया। हम देखें तो हमारी सांस्कृतिक उत्थान की ये यात्रा आज देश की उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है, क्योंकि धार्मिक पर्यटन भी अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला एक सेक्टर बन के उभरा है। अध्यक्ष महोदय, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? अब आगे का जो रास्ता है वो राष्ट्र निर्माण का है। और जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो सही मायने में ये तभी पूरा होता है एक संकल्प के रूप में, जब देश में कोई शोषित, वंचित, पीड़ित, दबा कुचला न कहलाए। जब हम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो माता शबरी का उल्लेख होता है, निषाद राज का उल्लेख होता है और ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें कुछ संदेश छिपे हैं। संदेश ये छिपा है कि सब समान हैं, संदेश ये छिपा है कि सभी अपने हैं और संदेश ये छिपा है कि जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है, जो अलग थलग पड़ा है, उसके कल्याण की चिंता करनी है और तभी सही मायनों में राष्ट्र निर्माण होगा। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने ऐसे ही हाशिए पर पड़े हुए गरीबों की, वंचितों की चिंता की है। हर गरीब को रहने के लिए पक्का मकान दिया है, उसके घर तक पीने का शुद्ध जल पहुंचाया है, उसके घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाया है, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त इलाज दिया है और 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। अध्यक्ष महोदय, सही मायनों में हमारे सरकार के 10 वर्षों का कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे ही दबे कुचले गरीबों के कल्याण और उनके उत्थान के प्रति समर्पित रहा। आज देश के अंदर सरकार के प्रयासों के कारण 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकल के आए हैं। ये सामान्य उपलब्धि नहीं है और यही राष्ट्र निर्माण की वो दिशा है जिसमें हमें आगे बढ़ना है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र निर्माण का यह भी महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर आज के इस अवसर पर इस संसद को जरूर चिंता करनी चाहिए कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी देश के अंदर ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता की खाई बहुत गहरी है और सही मायनों में हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि देश की यह संसद, देश का ये सदन जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां हमारे लोकतंत्र की आत्मा का वास है, आने वाले समय में हमारे देश की ये संसद
असमानता की, ऊंच नीच की, भेदभाव की इस गहरी खाई को पाटने के लिए और भी कितने सार्थक निर्णय ले, और भी कितने बेहतरीन फैसले करे। बाबा साहेब अंबेडकर ने इस देश के संविधान की रचना की तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक समानता सही मायने में देश को सशक्त करेगी। और हम देश के लिए जिस कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं अगले 25 वर्षों में विकसित भारत बनाने की, उसमें इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आज के इस अवसर पर जहां एक ओर मैं अपनी सरकार का अभिनंदन करना चाहती हूं, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर जो संदेश दिया उसके संदर्भ में मेरी पार्टी की ओर से, अपना दल की ओर से ये जरूर आग्रह करना चाहती हूं कि आने वाले समय में जब हम राष्ट्र निर्माण की दिशा पर आगे बढ़ें तो सामाजिक और आर्थिक असमानता की जो ये खाई है, इसको पाटने की दिशा में हमारे देश की संसद के सारे फैसले होने चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। जय हिंद, जय भारत।